हर दशक में कम से कम एक बार पाकिस्तान से लड़ाई हो ही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भारत में कुछ लोग पाकिस्तान से शादी संबंध बना रखे हैं। यह किस तरह की लोकतंत्र चल रही है भारत में। लोग पाकिस्तान में अपनी बेटियां ब्याह रहे हैं, मतलब भारत का खाओ लेकिन शौहर पाकिस्तान से लेके आओ। फिर बच्चे पैदा करने हैं वो भी भारत में, यानी कि भारत इनके खर्चे उठाए, बच्चा पैदा हुआ वो पाकिस्तानी है। यह कौन सा भाईचारा, कौन सा प्रेम चल रहा है। सीमा पर भारतीय जवान पाकिस्तान से चलने वाली गोलियों का शिकार होते हैं, उनके आतंकवाद का शिकार होते हैं, और भारत में कुछ लोगों को पाकिस्तान में ही अपना दामाद और बहू ढूंढना है। मान लीजिए इन लोगों के घर से अगर कोई आर्मी में चला गया, वो लोग सामने अपने सगे संबंधियों पर गोली चलाएंगे या भारतीय सेना को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यह भारतीय सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है, यह सोचा जा सकता है। ओसामा नाम का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से 2008 में आया है, उसने यहाँ से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की है, कॉलेज में स्टडी कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रहा है। क्या सरकार ने स्कूल कॉलेज पाकिस्तानियों को पढ़ाने के लिए बनाया है? और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। वजीदा खान नाम की एक कश्मीरी महिला है जिसका 10 साल पहले पाकिस्तान में विवाह हुआ था। इसके 3 बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे भारत में पल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की नागरिकता पाकिस्तान की है। औरतें भारत की, शौहर पाकिस्तान के, और बच्चों की परवरिश का ठेका भारत सरकार ने ले रखा है। रावलपिंडी की परवीन अख्तर पिछले 10-12 सालों से भारत में रह रही है, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी पाकिस्तान की है। भारत के कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, वो डरे हुए हैं। यह किस प्रकार का डर है कि पाकिस्तान छोड़कर लोग भारत में आ रहे हैं। कश्मीर के बारामूला में मुजाला नाम की एक महिला रहती है, साथ में उनके 9 परिवार और रहते हैं जो पाकिस्तान से आए हुए थे। इनकी नागरिकता अभी भी पाकिस्तान की ही है। पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़कर डिपोर्ट करना चाहा तो वहाँ के नागरिक विद्रोह कर रहे हैं, आक्रोश में आ रहे हैं। यह किस प्रकार का देश प्रेम है। खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है। हाल फिलहाल में अलग अलग राज्यों में लाखों बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। इस देश को बिल्कुल धर्मशाला ही बना दिया गया है। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं। एनआरसी का विरोध नहीं करेंगे तो इनके भाई बंधु पकड़े नहीं जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि इस देश में उनका खून भी शामिल है। भाई, तुम्हारा खून शामिल नहीं है, तुम्हारा खून पाकिस्तान में शामिल है। वो तुमने बांट कर ले लिया है, अपना हिस्सा बांट कर ले लिया, उसको बना दिया नरक। वहाँ पे रहना लोगों का मुश्किल हो गया है और अब तुम लोगों को भारत में आना है। तो क्यों बांटा था पाकिस्तान जब देश संभलता नहीं है? तो सिर्फ बम बनाने के लिए और फोड़ने के लिए भी तुमको भारत ही चाहिए। गाना गाने के लिए भारत आते हो, क्रिकेट खेलने के लिए भारत आते हो, फिल्म बनाने के लिए भारत आते हो, कमाना भारत से है। कुछ बॉलीवुड स्टार्स कहते हैं कि ये कलाकार हैं, ये कलाकार पाकिस्तान जाके आतंकियों को फंडिंग देते हैं, वही आतंकी भारत में आकर बम फोड़ते हैं, कभी संसद भवन पे, कभी ताज होटल पे, कभी पुलवामा में, कभी पहलगाम में। एक सीआरपीएफ जवान जो कश्मीर में है, उसने मीनल नाम की पाकिस्तानी महिला से शादी की है। जब आप पाकिस्तान से संबंध बनाते हैं, शादी करते हैं,
तो उनके रिश्तेदारों से बातचीत भी होती होगी। अब उनके रिश्तेदार में से कौन आतंकी होगा, किसी आतंकी संगठन का सदस्य होगा, कौन जानता है। और ये सरकारी विभाग में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं। अपने देश के खुफिया राज खुद ही बता देते होंगे। सोचिए, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो ये अपने रिश्तेदारों की तरफ से लड़ेंगे या फिर भारत की तरफ से? सामने रिश्तेदार होगा, क्या ये लोग गोली चला पाएंगे उस पर? जिन लोगों के पास पाकिस्तान की नागरिकता है और ये भारत में रह रहे हैं, कुछ लोकल नेताओं के मन में इतना स्वार्थ भरा हुआ है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ये लोग ऐसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वोटर आईडी बनवा देते हैं। उसके बाद ये लोग भारत के आधार पर वोट करेंगे या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के आधार पर? जाहिर सी बात है, ये लोग ऐसी सरकार को चुनेंगे जो भारत विरोधी हो, जो पाकिस्तान का समर्थक हो। बॉर्डर पर जो स्त्रियां रो रही है कि उन्हें उनके बच्चों से अलग कर दिया गया है, मानवता की दुहाई दे रहे हैं, इन बेवकूफ़ और देशद्रोहियों के कारण से आतंकी घुस आते हैं। हाल फिलहाल में पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है। ये लोग धर्म पूछ कर मारते हैं। इसके बावजूद भी कौन सी विचार से आप पाकिस्तान में शादी संबंध रखने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान का हर एक नागरिक भारत से नफरत करता है।